और समर वेकेशंस अब भी हैं, आप वेस्ट ना करें समर वेकेशंस को, आप कुछ करके दिखाएं। जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुले तो आप कुछ बन के दिखाएं उनको। इन 2 मंथ्स में आपने क्या किया, क्या खुद के अंदर बदलाव लाया, क्या डिसिप्लिन आपने खुद के अंदर पैदा किया। आप कितने लकी है कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। और मुझे पता है आप स्टूडेंट है और आपकी समर वेकेशंस चल रही है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, और गर्मियों की छुट्टियों के 10 दिन गुजर गए, आपको पता चला आपका वही रूटीन, लेट उठना, मोबाइल स्क्रॉलिंग करना, टिकटॉक चलाना, वीडियोस, मूवीज वगैरह देखना। अगर आप इनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इनमें से नहीं हैं, आपके अंदर एक जुनून है और आप उन स्टूडेंट्स में भी हो सकते हैं कि जो कि चाहते हैं कि हम समर वेकेशंस में इतना सेल्फ एजुकेट हो ताकि हमारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल ओपन हो तो हम चेंज होकर निकलें। कितना शौक से एक स्टूडेंट गर्मियों की छुट्टियों का वेट करता है। और मुझे पता है गर्मियों की छुट्टियां लॉन्ग टर्म छुट्टियां होती है, पूरा 60 दिन होती है, जिसमें से 10 दिन गुजर गए हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं किया उनके लिए मैं 5 पावरफुल पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको एक रास्ता दिखाएंगे कि आपको करना क्या है। आपने गोल्स बनाए होंगे, मुझे स्टडी करनी है, मुझे कंप्यूटर सीखना है, मुझे इंग्लिश सीखनी है इन 2 महीनों में, मुझे एक यूट्यूब चैनल बनाना है, वॉट एवर यू डू, मुझे माँ बाप की हेल्प करनी है, मुझे अपने अब्बू की हेल्प करनी है, अपने पापा के कारोबार में हेल्प करनी है, बट आप अभी तक आपने कुछ नहीं किया। ये 10 दिन गुजर गए, इससे ही 50 दिन और गुजर जाएंगे। जैसे पिछले साल की छुट्टियों में भी आपने कमिटमेंट किया होगा कि मुझे ये करना है, ये करना है, आपने कुछ नहीं किया। तो मैं आज 5 स्ट्रेटेजीज बताने जा रहा हूं जो कि गौर से सुने, आपके काम की चीज है। टर्न फ्री टाइम इनटू ग्रोथ टाइम। टर्न फ्री टाइम इनटू ग्रोथ टाइम। आपका जो भी फ्री टाइम है आप फालतू में बर्बाद ना करें, उसको ग्रोथ में लगाएं अपनी। देखें स्टूडेंट्स हैं तो आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्टूडेंट्स की मीन्स स्ट्रगल सही। आपकी ये गर्मियों की छुट्टियां ये अपॉर्चुनिटी है, एक गिफ्ट है। ये इसको ऐसा ना समझे कि ये आपके एंजॉय करने के लिए, ये आपके एंजॉय करने के लिए नहीं है। इसमें कुछ स्किल्स डेवलप करें, खुद को टाइम दें, आप खुद की वीकनेसेस पहचानें कि आप में से क्या क्या गलतियां हैं वो निकालें और खुद को टाइम दें, खुद को सेल्फ एजुकेट करें। आपके खुद के सपने होंगे, आपने किसी को कुछ कहा होगा, आपने किसी से ये कहा होगा कि मुझे ये बनना, आपने किसी को अपना ड्रीम बताया होगा। आपको अपने माँ बाप के सपने पूरे करने कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे आप टाइम वेस्ट करके। समर वेकेशंस है तो उसको आप कोशिश करें वेस्ट ना करें टाइम, क्योंकि टाइम एक बार चला जाता है फिर नहीं आता। और एक बात सुने, ऐसे ही कामयाबी हाथ में नहीं मिल जाती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको मेहनत करनी होगी। मुझे पता है आपको रातों को नींद नहीं आती, मुझे पता है आपके भी कुछ सपने हैं, पर आपको ये गोल्स कैसे बनाने हैं आपको रोड मैप का नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। टर्न फ्री टाइम इनटू ग्रोथ टाइम। अपना टाइम कभी भी वेस्ट ना करें, हमेशा देखें मेरा टाइम प्रोडक्टिव है, क्या मैं कुछ स्किल सीख रहा हूँ उसमें, क्या मैं कुछ नई चीज सीख रहा हूँ या नहीं मैं वेस्ट कर रहा हूँ टाइम को। टाइम वेस्ट ना करें आप अपना। और दूसरी पॉइंट, रीड टू राइज अबव एवरेज। आपको पढ़ना है, आपको एक अच्छा रीडर बनना है, आपको किताबें पढ़नी है। जो चीजें आप सेल्फ एजुकेशन से सीखेंगे, जो चीजें आप किताबों से सीखेंगे, वो चीजें आप यूनिवर्सिटी में से नहीं सीखेंगे, स्कूल में से नहीं सीखेंगे, कॉलेज में नहीं सीखेंगे। आपको किताबें भी पढ़नी है, कामयाब लोगों की किताबें पढ़ें, देखें उन्होंने कैसे स्ट्रगल की और देखें आप क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है वो भी किताबों में लिखा है। तो किताबें पढ़ें और अपने दिमाग को तेज और पावरफुल बनाएं। तीसरी पॉइंट, लर्न अ न्यू स्किल फॉर द फ्यूचर। लर्न अ न्यू स्किल फॉर द फ्यूचर। कोई भी स्किल खुद के अंदर डेवलप करने के लिए हमें सिर्फ 21 डेज चाहिए और हमारे पास कितना है, 60 दिन पड़े हैं समर वेकेशंस के। तो क्या आप कोई भी एक स्किल नहीं डेवलप करेंगे? क्या आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव नहीं करेंगे? क्या आप कंप्यूटर नहीं सीखेंगे? क्या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं सीखेंगे? क्या आप फ्रीलांसिंग या फाइवर के स्किल्स नहीं सीखेंगे? क्या आप किसी भी चीज में एक्सपर्टाइज नहीं लाएंगे? हर इंसान की क्वालिटी होती है। कोई कहता है मुझे मैथमेटिक्स अच्छी आती है, कोई कहता है मुझे इंग्लिश मेरी अच्छी है, कोई क्या कहता है, कोई कहता है मेरी साइंस अच्छी है। तो आप बताएं आपकी एक्सपर्टाइज क्या है, आप किस चीज पे ज्यादा काम करते हैं। दुनिया में देखें छोटे छोटे बच्चे हैं यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, चैनल्स उनके मोनेटाइज हो रहे हैं, वो पता नहीं कितनी इनकम कमा रहे हैं, वो पता नहीं कितने सक्सेसफुल है। देखें आप भी कुछ करें, कुछ अपने अंदर जुनून जगाएं,
कि मुझे कुछ करना है, ऐसे ही टाइम वेस्ट ना करें। ऐसे ही टाइम वेस्ट करते करते एक दिन आप बूढ़े हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कुछ करने के लिए आप टाइम वेस्ट ना करें, कुछ करें, कुछ मेहनत करें। चौथी पॉइंट, सेट स्मॉल गोल्स। क्या आपके पास स्मॉल गोल्स की कोई स्ट्रेटजी है? स्मॉल गोल्स का मतलब आपको जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठें। स्मॉल गोल्स का मतलब आपको 30 मिनट लाजमी एक किताब पढ़नी है। स्मॉल गोल्स का मतलब आपको छोटे छोटे टास्क में अपना काम डिवाइड करना है, और जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको रुकना नहीं है, वो कंप्लीट करना है। चीजें डिसिप्लिन में आएंगी। अगर आपके पास डिसिप्लिन होगा, टाइमली आप चीजें करते जाएंगे। देखें, वो कहावत सुनिए आपने, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, अभी कर। तो इसका मतलब ये है कि आप अपना कोई भी काम पेंडिंग ना छोड़े। आज जो आपका काम है वो कल के भरोसे ना छोड़े। आप मेरी बात माने, क्योंकि आपने गोल्स भी बनाए होंगे कि मैं गर्मियों की छुट्टी में ये करूंगा, ये करूंगा। आपने पिछले साल भी कुछ नहीं किया होगा, या आपने हिम्मत हार ली होगी। हिम्मत ना हारें, आप लगे रहें। आप जब तक लगे रहें, जब तक आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलते। आप रिजल्ट्स मिलने से पहले भी, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ऐसे ही हैं, लोगों को जल्दी में कुछ चाहिए तो जल्दी में नहीं मिलेगा। आपको लॉन्ग विजन रखना पड़ेगा, आपको कुछ करना होगा। आप खुद ही देखेंगे 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपके अंदर चेंजेस आना शुरू होंगी। तो सेट स्मॉल गोल्स एंड कंप्लीट, देन वी कैन अचीव बिग गोल्स, यू नो। सो स्मॉल गोल्स बनाए, छोटे छोटे गोल्स बनाए, अपना छोटा छोटा डिसिप्लिन बनाए, और उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। एक चीज कंप्लीट हो जाएगी, फिर दूसरी आप शुरू कर सकते हैं आसानी से। छोटे छोटे टास्क रखें, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। जैसे एक चैप्टर है, उसमें से कुछ टॉपिक आप आज के लिए रखें, वो पढ़ें, और कुछ टॉपिक आप जो कि कल के लिए। 5वीं पॉइंट, बैलेंस एंजॉयमेंट विद डिसिप्लिन। देखें, डिसिप्लिन अपना ना ब्रेक करें। आपको एंजॉयमेंट का टाइम जरूर मिलता है, आप एंजॉयमेंट करें, बट हर वक्त आपको मोबाइल यूज नहीं करना। आपको कुछ करना है, कुछ अपने माँ बाप के लिए करना है। उनके भी कुछ सपने होंगे, उनकी उम्मीदें होंगी, तो आपको कुछ ना कुछ खुद के लिए भी करना है। क्या आपने सवाल किया है आपसे खुद से कि आपकी इंग्लिश कैसी है? क्या आपने खुद से सवाल किया आपको कंप्यूटर चलाना आता है? क्या आपने खुद से सवाल किया है कि आपने यूट्यूब पे कितना काम किया है? आपके अंदर कौन से स्किल्स है? फाइवर के स्किल्स हैं, फ्रीलांसिंग के स्किल्स हैं? क्या आपने सवाल किया है खुद से कि आपने कितना पढ़ा है? तो आप डेली पढ़ें, कंसिस्ट रहें, डेली पढ़ें, थोड़ा पढ़ें पर डेली पढ़ें, बजाय हफ्ते में एक बार पढ़ने से बेहतर है कनेक्टेड रहें। और कनेक्टेड तब भी रहेंगे हम जब डेली पढ़ेंगे। तो डेली आप अपनी खुद की पढ़ाई करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, आपके पास पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा, या आप पढ़ते हैं तो बोर हो जाते, तो एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं पोमोडोरो, वो अप्लाई करें टेक्निक। उसमें क्या होता है, आप 25 मिनट पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर 25 मिनट पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। उसके बाद अगले दिन 30 मिनट पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर 30 मिनट पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा होगा, फिर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। कुछ गोल्स बनाएं, कुछ अपनी लाइफ के लिए कुछ करें। कोई भी आपको अपॉर्चुनिटीज आके हाथ में नहीं देगा, आप काबिल होंगे अपॉर्चुनिटीज के, तभी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और समर वेकेशंस अब भी हैं, आप वेस्ट ना करें समर वेकेशंस को, आप कुछ करके दिखाएं। जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुले तो आप कुछ बन के दिखाएं उनको। इन 2 मंथ्स में आपने क्या किया, क्या खुद के अंदर बदलाव लाया, क्या डिसिप्लिन आपने खुद के अंदर पैदा किया। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।